हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज हम एक और न्यू रीडिंग करने वाले लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन के क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, किसी राशि के व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो या जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो उस व्यक्ति के थॉट आपको लेके क्या है। ओके, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, एक्चुअली मैं सारे कार्ड्स दोबारा से ले लूँगी क्योंकि कार्ड्स तो आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी आज बहुत हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद करें और बताएं मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति के पार्टनर, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, 4 of cups, okay, 2 of coin, 7 of cups, page of coin, बॉटम से आ रहा है 8 of sword, 3 of coin। सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये इस वक्त मतलब आपको लेके एक बेबसी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे होती है ना कशिश से जो होती है। सबसे पहले मैं आपको राशि बता दूं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये राशि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स जैसे मैंने बोला ना कशिश बहुत है यहाँ पे कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज है। तो ये पर्सन राइट नाउ ऐसा फील करें जैसे कि आप उनके, वो आपको पाना चाहते हैं बट आप उनकी लाइफ में नहीं हो। ठीक है, किसी और की लाइफ में हो या किसी और की लाइफ का पार्ट हो, किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन की बेबसी है कि ये आपको चाह के भी अपनी जो मतलब डिज़ायर है वो आपके सामने रख नहीं पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है या मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम्हें मैं पाने के लिए कितना बेताब हूँ या तुम्हारा होने के लिए मैं कितना बेताब हूँ। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये तो मेरी एनर्जी है, नहीं, ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। सो डोंट वरी, ये आपकी एनर्जीज नहीं है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है। ठीक है, इस पर्सन को आपको किसी के साथ में देख के बहुत जेलसी सी फील होती है। यहाँ पर मैं ये देखती हूँ जैसे इंसान कहते हैं ना अंदर से जल फूक जाता है कि यार वो उसके साथ में कितना फ्रेंकली बात कर रही है या किसी के साथ में कितना हंस के बात कर रहा है। या मतलब अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर ऑलरेडी है और आप उसके साथ में अपनी पिक्स वगैरह डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, तो ये पर्सन कह रहे हैं यार देखो मेरे साथ तो ये पर्सन बात भी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रही, मुझे तो एटीट्यूड दिखा रहा है, और उसके साथ में कितना ईजिली बात कर रहा है या कर रही है। तो इस तरह की नजर में व्यूअर्स मुझे इस पर्सन, आपके जो पर्सन है वो नज़र आ रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपको अपनी फीलिंग्स ही शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट देख रहे हो यहाँ पर इंसान अटका हुआ है, अपनी लाइफ में उलझा हुआ है, अपनी लाइफ में वो एक्शन जो इनको लेना है वो ले नहीं पा रहा किसी वजह से। अब वो वजह क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वही कुछ हुआ हो पास्ट में। ठीक है, किसी वजह से ये जो व्यक्ति हैं आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छे से या तो मेंटेन नहीं कर पाए या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे से चल नहीं पाए। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ बातों की वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में दरार पड़ गई हो किसी बात से। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नजर आ रही है जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दिखाती है कि जो पास्ट में हुआ है उसको लेके आपके पर्सन आज आपके साथ में जो जुड़ना चाहते हैं, आपका होना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको पाने के लिए मतलब कहते हैं ना ड्रीमी एनर्जी में है कि हाँ ये इंसान मुझे मिल जाए, बहुत सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा।
क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स जता ही नहीं पा रहे, दिखाई नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की मैं सिचुएशन में देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन स्टक है यहाँ पे राइट नाउ। मुझे यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मिल रही है जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी है जो इनको इस सिचुएशन से ओवरकम करने नहीं दे रही है, ठीक है। ये ट्रैप एनर्जी है जहाँ पर इंसान चाहे तो ट्रैप से बाहर निकल सकता है, या फिर जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी हुई है, जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है उससे ये बाहर निकल सकते हैं। बट इनको निकलने का जो कहते हैं ना दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा। इंसान कभी कभी कहते हैं ना प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, हम उसको इतने ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं या उतना ज़्यादा सोचते हैं कि सोल्यूशन हमारे सामने होता है। कहते हैं ना बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, सुना होगा ना, चीज़ सामने है, ठीक है, हमें पता है कि हाँ ये यहाँ रखी, लेकिन सामने नज़र नहीं आती। तो वही आपके पर्सन की स्थिति है कि इनको ये फंस गए हैं अपने एक माइंडसेट के अंदर, एक ट्रैप के अंदर, जहाँ से ये ओवरकम नहीं कर पा रहे। इनको अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नज़र आ रही है, जैसे इनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और अब ये उनको डील नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं चारों तरफ से जब मुसीबत आती है तो इंसान का जो विज़न होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आपके पर्सन की राइट ना वही सिचुएशन है। अब इनकी लाइफ में हुआ क्या है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जब इनको जो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशन की, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि काश वो इंसान मेरी लाइफ में फिर से आ जाए, मुझे मिल जाए, ठीक है, उसके साथ में मेरा जो रिलेशनशिप है काश फिर से हो जाए, मतलब इस तरह से, ठीक है। इस बार अगर वो आएगी या आएगा, या इस बार मुझे अगर मौका मिल जाए तो उसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा या नहीं जाने दूंगी, इस तरह की एनर्जी से, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की राइट नाउ की एनर्जी चल रही है। चलिए इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, सो हम इनको और अच्छे से जान सकें, इनकी फीलिंग्स को। सो डिवाइन एंजल मुझे बताएं 4 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स। पार्टिसिपेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, ट्रैवलिंग, ओके। तो व्यूवर्स देखो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि देखो जैसे इंसान एक कह रहा है कि यार ये मुझे दे दो, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज है। मतलब जैसे होता ना कि उम्मीद तो थी यार वो पर्सन मुझे बुलाएगा या मुझे मैसेज करेगा या मतलब मुझसे बात करेगा, लेकिन सामने वाला कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं बुला रहा तुम्हें, मैं नहीं कॉल कर रहा तुम्हें, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो थी उनको, मे बी अभी जो वैलेंटाइन गया है मे बी आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ ये पर्सन मुझे अप्रोच करेगा, ये करेगी, लेकिन आपने नहीं किया, ऐसा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ व्यूअर्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है और ये व्यक्ति सोच रहे थे कि यार इस पे तो पक्का हमारा रियूनियन हो जाएगा या पक्का हमारे बीच में सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, पक्का मैं अपनी फीलिंग बता दूंगी या बता दूंगा या फिर वो मुझसे अप्रोच करेगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या, एक्सपेक्टेशन तो थी पार्टिसिपेशन की, पर हो गया कुछ और ही है, मतलब चलना पड़ा अकेले ही, ठीक है। लाइफ में फिर से वही मूव ऑन वाली स्थिति बन गई। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं वर्क हुआ, खाली हाथ इंसान को अपनी लाइफ में लौटना पड़ रहा है, ठीक है। खाली ही रह गए आपके पर्सन। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 2 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्यों आया है। ओके, सो ये आपके साथ में व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, ठीक है। देख रहे हो बॉटम से कार्ड आ रहा है एग्जॉक्शन का, जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा फेडअप से हो गए हैं आपको, जैसे कि आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए, आपके साथ में होने के लिए, आपके साथ में रिश्ता पाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। इनको आपके साथ में बहुत मे बी आपकी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, आपके साथ में प्ले करना, घूमना फिरना, ये इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन या तो आपको नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन को नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। किसी सिचुएशन की वजह से हालात यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सोचा तो बहुत कुछ जाता है पर हो कुछ और जाता है। सो 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया, ये क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं
ये आपको लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों आप इनके दिमाग पे इतना कैप्चर कर रहे हो, क्यों ये आपको मतलब चाह के भी अपने दिमाग के अपने जैसे कहते हैं ना अपने दिल से दिमाग से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इतना ख्याल आता है आपको लेके, क्यों आप इनको इतने अट्रैक्टिव लगते हो, क्यों आपको चाह के भी ये भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या है आपके अंदर ऐसा जो आपको आपकी तरफ इस पर्सन को बार बार खींच लेता है, मतलब क्या हो आप। ठीक है, तो इस पर्सन को समवेयर ऐसा लगता है कि ये चाहेंगे ना तो भी आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि आप दोनों के बीच में मे भी एक यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी आपके पर्सन को आपके साथ में फील होती है। तो पेज ऑफ कॉइन को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। जैसे कहते हैं ना कभी कभी हमें पता है यार ये पर्सन हमारे नसीब में नहीं है, सुना होगा ना आपने, और आपके साथ में मे भी कुछ लोगों के साथ में ये चीज़ें चल भी रही हैं कि पता है ये पर्सन मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन इसे चाहना मेरे बस, इसको चाहना रोकना मेरे बस में नहीं है। ठीक है, इसको चाहते रहना है तो मेरे बस में है, चाहे इसे पा सकूं या ना पा सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इसे चाहूँगा मैं, इसे चाहूँगी मैं फिर भी तुझको चाहूँगा। ठीक है, वो एनर्जी है, चाहे तुम मेरे नसीब में ना हो, मैं तुम्हें अपना ना बना सकूं, पर तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करूँगा। वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हुई है आप लोगों के लिए, क्योंकि देख रही हूँ एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर आप लोगों के बीच में। ठीक है, सोचते तो बहुत कुछ हो पर हो कुछ और जाता है, कुछ तो ऐसा है जो आपको एक होने से रोकता है, यहाँ पे वो एनर्जीज है। पेज ऑफ कॉइन को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। ओके, इंटेंसिटी की एनर्जी आई है, ब्रेक थ्रू। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है, देखो जो रोकता है आपको एक दूसरे का होने से, आपके पर्सन चाहते हैं वो बैरियर यहाँ पे रिलीज हो, इनको एक ब्रेक थ्रू करने का मौका मिले आपके साथ में, यानी कि वो बंधन रिलीज हो जाए। ठीक है, वो सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाए और ये आपके साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, ओवरकम कर सके। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन रेस्टलेस है, मतलब रहना इस पर्सन के लिए खुद आपके बिना मुश्किल है। ये ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्यों आए हैं। ओके, सो वी हैव द एनर्जी ऑफ फ्लावरिंग, जो कहीं ना कहीं दिखाती है इनको आपकी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, आपके साथ में बिताया हुआ वक्त पास्ट का बहुत अच्छा लगता है, यानी आप दोनों के बीच में पास्ट में रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी जस्ट नॉट अ फॉर क्रश रीडिंग, ये क्रश से ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग कुछ लोग क्रश के लिए देख रहे हो, तो यस क्रश के लिए मैं ये बोलूँगी, अगर मतलब एक्सपेक्टेशन है कि हाँ आप उनकी लाइफ में चाहिए, लेकिन वो चीज़ें अभी कन्फेशन में नहीं आई है, या तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है कि व्यूअर्स इस पर्सन ने आपके साथ में टाइम स्पेंड किया है, फिर भी दोस्ती रही हो। ठीक है, ट्रायंगल सा हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, कुछ क्रिएशन हो, बट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो चीज़ें रिलीज हो, ट्रायंगल रिलीज हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आओ। दे फील इंटीमेट कनेक्शन विद यू, इनके मन में बहुत सारी इंटीमेसी वाली जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये पास्ट में जैसे आपके साथ में रहे हैं, ये फ्यूचर भी आपके साथ में वैसा ही चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, वाई 8 ऑफ सोर्ड। ओके, सो वी हैव द पॉलिटिक्स। ठीक है, बॉटम से आ रहा अगेन पास्ट एनर्जी है, तो अगर आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ पास्ट में ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, मे बी इनकी तरफ से या फिर किसी और वजह से, या जो भी वजह से, ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन या कुछ झूठ इस कनेक्शन में रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। ये जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना कहीं मतलब एक हो सकता है कि फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो, कि आपके साथ में भी रिलेशनशिप है, किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप है, तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है इस एनर्जी से ओवरकम करना चाहते हैं। ठीक है, बाहर निकलना चाहते हैं। अगर ये आपको लेके श्योर नहीं थे कि आप भी इनकी लाइफ का पार्ट बन सकते हो, तो यहाँ पे श्योरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में जो किया है वो इनके लिए बर्डन भी बन रहा है, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उससे भी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन बाहर तो निकले, लेकिन आपकी नज़रों में जो अपनी इमेज है उसे कैसे बदलेंगे। ठीक है, आपने इस पर्सन को मे बी जैसे देखा था फिर वैसा नहीं पाया, निकले कुछ और,
दिखाया कुछ और, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जो डिफरेंस यहाँ पे था व्यूवर्स, वो ही यहाँ पे नज़र आता है कि ये जो पर्सन है वो उनसे ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्यों आपसे रिश्ता सही नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं दोहरे व्यक्तित्व या दोहरे चेहरे की वजह से ये जो पर्सन है वो आपकी नज़रों में अपनी वो जगह जो इनकी थी वो ये खो चुके हैं, गिर चुके हैं, ठीक है। मे बी आप इन पर भरोसा ना करते हो, अब इनको पहले जैसा मे बी ना आप समझते हो, आपकी नज़रों से ये पर्सन गिर चुके हैं। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये इस वजह से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत नुकसान उठा चुके हैं, ठीक है, बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब इस एनर्जी से ये भी यहाँ पे बाहर निकलना चाहते हैं, राइट। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो चलिए आपके लिए कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज देख लेते हैं, हम चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, वो उनको क्या संदेश और देना चाहते हैं। ओके, वाओ, आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन। आपके पर्सन अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेज यानी उनके परिणाम अपनी लाइफ में भुगत रहे हैं, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं, तो खामियाजा तो भुगत रहे हैं आपके पर्सन। सबसे पहले आपको ये कह रहे हैं, आपके पर्सन मतलब आपसे रिलेटेड चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा ये ओवरथिंक कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। इनको नहीं पता कि अब ये कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे या कैसे अपनी लाइफ को लेके चलेंगे, कैसे आपके बिना रहेंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ रहेगा, इनको नहीं पता। आपके पर्सन ने आपको ऑनलाइन देखा, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। मे बी आपको ऑनलाइन देखा इस पर्सन ने, आप ऑनलाइन थे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप कैसे दिखते हो, कैसे दिखा रहे हो, क्या हो रहा है, ये उन्होंने जानने समझने की कोशिश भी की है, ओके। क्या हम साथ में हो सकते हैं, एक बार फिर से। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी देख के शॉक नज़र आ रहे हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है, आप उसको देखते हुए, समझते हुए भी अभी भी इनसे प्यार करते हैं, इनके लिए स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो शॉक। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज दैट। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है, जो मैंने बताया था कि यार मुझे ये चाहिए और मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो आप ही तो हो, ठीक है। एंड द लास्ट मैसेज, वाओ यू आर एन एंजल। तो आप उनके लिए एंजल से कम नहीं हो। आप उनके लिए क्या हो आप समझ सकते हो। एंजल हम किसको कहते हैं, जो हमें खुशी दे, जो हमें सुकून दे, ठीक है, वो एनर्जी आपकी है। सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करिएगा। और बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आपके लिए, आप बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं, सो दैट आपकी नज़रों में उठ सके, ठीक है। सो रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर। ये थी आपके लिए रीडिंग।